नमस्कार, मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको तीन बड़ी और बेहद अहम खबरें बताने जा रहा हूं। पहली खबर तुर्की से है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका ईरान जंग को खत्म करने को लेकर बातचीत की है। बदले में ट्रंप ने भी एर्दोगान को धाकर नेता बताते हुए तुर्क राष्ट्रपति की तारीफों के पुल बांध दिए। दूसरी खबर ईरान से है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर ईरान पहुंच गए हैं ताकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को बातचीत के जरिए कम किया जा सके। यह बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कतई पसंद नहीं आई। नेतन्याहू ने ट्रंप को कॉल किया और दोनों के बीच फोन पर 1 घंटे तक गर्मागर्मी हुई। पाकिस्तान और तुर्की इस युद्ध को खत्म करवाना चाहते हैं और ट्रंप भी इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। इससे इजराइल के सीने पर सांप लौट रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहता कि यह युद्ध समाप्त हो। अब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बुरी तरह तमतमाया हुआ है और उसने ट्रंप पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। वहीं तीसरी खबर फिलिस्तीन से है। इजराइल की नौसेना ने गाजा की ओर राहत सामग्री ले जा रही नावों के काफिले में सवार फलस्तीन समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्ताव किया, उसकी दुनिया भर के देशों ने आलोचना की है। आपको बता दें, इजराइल के सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने उन लोगों का एक वीडियो शेयर किया है जो समुद्र के रास्ते गाजा के लोगों के लिए मदद ले जा रहे थे। वीडियो में वो हथकड़ी पहने और घुटनों के बल बैठे कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। तीनों खबरें आपको विस्तार से बताऊंगा। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। इस बातचीत में एर्दोगान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो सीजफायर चल रहा है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तुर्की चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हो, लड़ाई ना बढ़े और दोनों देश बातचीत से मामला सुलझाएं। आपको बता दें, तुर्की नाटो का सदस्य है और अमेरिका का सहयोगी देश माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की की सीमा ईरान से भी लगती है। इसी वजह से पिछले कुछ समय से तुर्की लगातार अमेरिका से बात कर रहा है और उधर ईरान से भी संपर्क बनाए हुए हैं। तुर्की पर्दे के पीछे पाकिस्तान के साथ मिलकर बीच बचाव की कोशिश कर रहा है। फोन कॉल में एर्दोगान ने ट्रंप को यह भी बताया कि जुलाई में अंकारा में नाटो का बड़ा शिखर सम्मेलन होने वाला है और उसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। तुर्की चाहता है कि यह बैठक सफल रहे क्योंकि इस समय दुनिया में कई बड़े तनाव चल रहे हैं, खासकर रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट को लेकर। इसके बाद ट्रंप ने भी मीडिया से बात की और कहा कि एर्दोगान के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही। ट्रंप ने एर्दोगान की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक कड़े मिजाज यानी धाकर नेता हैं, लेकिन उनके साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं और तुर्की अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। ट्रंप का बयान थोड़ा पर्सनल टोन वाला भी था। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि एर्दोगान टफ लीडर हैं, लेकिन मेरे साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। बहरहाल एर्दोगान ने अमेरिका से कहा, लड़ाई बढ़ाने से बेहतर है बातचीत जारी रखो। हम चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान शांति से अपने विवाद सुलझाएं। बस यही बात नेतन्याहू को बुरी तरह चुभ गई क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला करे। उधर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी एक बार फिर से ईरान के दौरे पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ईरान इसलिए गए हैं ताकि अमेरिका और ईरान के बीच बिगड़ते हालात को बातचीत से संभाला जा सके और युद्ध दोबारा शुरू ना हो। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम टूटने से बच जाए और दोबारा बातचीत शुरू हो जाए। इसलिए पाकिस्तान ने अपने सेना प्रमुख को ईरान भेजा है। ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर प्रस्तावित हमले को टाल दिया। ट्रंप ने कहा कि कतर, यूएई समेत कई अरब देशों की अपील पर यह फैसला लिया गया। अब 30 दिन की नई बातचीत का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन इजराइल इस पूरी प्रक्रिया से खुश नहीं है, इसलिए नेतन्याहू ने ट्रंप को कॉल किया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच करीब 1 घंटे तक तीखी बहस हुई है क्योंकि नेतन्याहू ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह खत्म करने के लिए ईरान पर दोबारा हमले चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ऐसा करने से बचते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल ईरान के मसले पर दोनों नेताओं के बीच साफ तौर पर असहमति देखने को मिली। रिपोर्ट में कहा गया कि फोन कॉल के बाद नेतन्याहू बेहद गुस्से में थे। अब बात करते हैं अंतिम खबर की। इजराइल की नौसेना ने गाजा की ओर राहत सामग्री ले जा रही नावों के काफिले में सवार फलस्तीन समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ इजराइल में जानवरों जैसा बर्ताव किया गया है। इजराइल के दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसके कैप्शन में लिखा था, इजराइल में आपका स्वागत है।
वीडियो में उन्हें अशदोद बंदरगाह स्थित हिरासत केंद्र का दौरा करते हुए दिखाया गया है, जहां कार्यकर्ताओं को रखा गया है। वीडियो में एक महिला कार्यकर्ता जो फ्री फ्री फलस्तीन चिल्ला रही है, उसको सुरक्षाकर्मी जमीन पर गिरा देते हैं, जबकि बेन गुविर उसके पास से गुजरते हैं और सुरक्षा कर्मियों को प्रोत्साहित करते दिखाई देते हैं। इसके बाद बेन गुविर को इजरायली झंडा लहराते हुए दिखाया गया है, जबकि दर्जनों कार्यकर्ता जमीन पर घुटनों के बल बैठे हैं और उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं। वे उनसे हिब्रू में कहते हैं, वेलकम टू इजराइल, वी आर द लैंडलॉर्ड्स, यानी इजराइल में स्वागत है, यहां के मालिक हम हैं। अन्य कार्यकर्ताओं को जहाज के डेक पर घुटनों के बल बैठा दिखाया गया है, जबकि इजराइल का राष्ट्रगान बज रहा है। वीडियो में उन्होंने एक्टिविस्टों को ताना भी मारा और कहा कि जो लोग खुद को हीरो समझ रहे थे, अब उनकी हालत देखो। इसके बाद दुनिया के कई देशों में नाराजगी शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि कैद किए गए लोगों के साथ ऐसा व्यवहार अपमानजनक है। कुछ देशों ने इजराइल से जवाब भी मांगा। इस खबर में बस इतना ही। अब मिलूंगा अगली खबर के साथ। आपको यह खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।